नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने निःशुल्क यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। अपना पिछला वीडियो पिछली क्लास थी, वहां पर आपके फाइनल टेस्ट 01 है आपका फर्स्ट वाला, जो कि 9 फरवरी 2025 को लगा रविवार के दिन। तो उसके पहले 15 सवाल मैंने करवा दिए इंग्लिश सेक्शन के लैंग्वेज 2 के वहां पर, और बचे हुए 15 सवाल हैं उनको आज अपन अमली जामा वहां पर पहनाते हैं। तो चलते हैं बिना देरी के वहां पर। आपका अपन ने सवाल निकाले थे क्वेश्चन नंबर 61 से लेके 75 तक, तो वहां 15 सवाल हो गए। अब अपन करेंगे 76 से लेके आपका 90 तक, मतलब अगले 15 सवाल। द स्पीकर ऑफ ए पेस्टरल एलेजी। सवाल क्या बेटा आपका वहां पर, जो एलेजी है, एलेजी का मतलब जो दुखद गीत है, शोक गीत है आपका, दुखांतिका है आपका, कैसा पेस्टरल है। तो बेटा पेस्टरल में यहां पर जो टर्म अपने पास बनता है, बताओ ये टर्म कौन सा आपका, पेस्टर है। और पेस्टर किससे लेता है बताओ, अगला आपका रूरल एरिया से लेता है, जिसमें अपन मेनली किसकी बात करेंगे वहां पर, शेफर्ड की बात करेंगे, मतलब आपका गडरिये की बात करेंगे, या फिर शेफर्डिस गडरिन है उसकी बात वहां पर अपन करने वाले हैं। तो ये जो पेस्टरल है वो आपका रूरल बैकग्राउंड से जुड़ा हुआ है आपका। ये पेस्टर वर्ड से आप निकाल सकते हैं, सीधा सीधा आपका गडरिये या फिर गडरिन से जोड़ा जा सकता है, शेफर्ड या फिर शेफर्डिस से जोड़ा जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्र में आपका, देहाती इलाके में हो सकता है, वुडन एरिया हो सकता है, फॉरेस्ट एरिया हो सकता है, जंगली इलाका वहां पर बोला जा सकता है। तो इसका जो स्पीकर है वो कौन होगा आपका, शेफर्ड होगा। बाकी वर्ड आपको आने चाहिए। म्यूजिशियन का मतलब संगीतज्ञ का इसमें कोई रोल नहीं है। स्कल्प्टर का मतलब बेटा होता है मूर्तिकार। मैं लिख देता हूं, आपके वन वर्ड में काम आने वाला है। स्कल्प्टर को अपन हिंदी में बोलना चाहें तो इसे क्या कहेंगे आपका, मूर्तिकार। पेंटर आप सारे जानते हैं आपका, चित्रकार वगैरह, ठीक है। तो यहां अपना आंसर क्या रहेगा, ए शेफर्ड। अगले सवाल पे आओ। ए फॉर्म ऑफ ड्रामा, मतलब आपका नाटक का एक ऐसा रूप है, नाटक का एक ऐसा प्रकार है, दैट इज इंटेंडेड, जिसका इरादा किया जाता है टू अम्यूज। अम्यूज का मतलब आनंदित करने के लिए, मनोरंजित करने के लिए आपका, एंड दैट एंड्स हैप्पीली, और वो खुशी खुशी अपनी समाप्ति देता है। मतलब एक ऐसा नाटक जो कि हैप्पी एंड में जाता है, हास्य रस की घटनाओं के साथ में, मौज मस्ती के साथ में, संगीत के साथ में, नृत्य के साथ में, सिंपल कहानी, सरल कहानी वहां चल रही होती है, जीवन के आमोद प्रमोद के साथ में, और उसका एक खुशी खुशी समापन किया जाता है, हैप्पी एंडिंग वाला पार्ट। तो गौर करो, जब मैं ट्रेजेडी की बात करता हूं तो इसमें हैप्पी एंडिंग नहीं होती है, सैड एंडिंग होती है। बायोग्राफी क्या है आपका, वहां पर जीवनी जो दूसरों के बारे में लिखी जाती है। आयरनी क्या होती है, व्यंग्योक्ति। तो ये तो मेनली दोनों नाटक के प्रकार ही नहीं है। बायोग्राफी और आयरनी तो नाटक ही नहीं होता है आपका। नाटक में तो ट्रेजेडी है या फिर आपका कॉमेडी है। तो यहां पर जो हैप्पी एंडिंग है वो किस में आएगा, कॉमेडी में आएगा। ट्रेजेडी बेटा कैसा है आपका, वहां पर सैड एंडिंग बोला जाएगा। अगले सवाल पे आ जाएं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, निम्नांकित में से ऐसा कौन सा है जो नॉट ट्रू, नॉट ट्रू का मतलब सच नहीं है, ऑफ द फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन, ठीक है। किसके बारे में, प्रथम भाषा के अर्जन के बारे में, ठीक है, या फिर पहली भाषा के आपके वहां पर प्राप्य अवस्था को प्राप्त करने के बारे में। मतलब निम्नांकित में से सच्चाई कौन सी नहीं है। अपन यहां मेथोडोलॉजी में बात कर रहे हैं किसकी, वहां पर फर्स्ट लैंग्वेज की। फर्स्ट लैंग्वेज का मतलब जनरली अपन किससे ले सकते हैं, मदर टंग से ले सकते हैं। नेटिव टंग या नेटिव लैंग्वेज से भी आपका वहां पर लिया जा सकता है। रियल मदर टंग हो सकता है, रियल फर्स्ट लैंग्वेज भी आपका कहा जा सकता है। तो पहली बात तो ये बताओ कि ये यूनिवर्सल है क्या, ये अपन देखते हैं। यूनिवर्सल का मतलब सार्वभौमिक। तो फर्स्ट लैंग्वेज है वो कहीं भी चले जाओ, सबकी अपनी एक फर्स्ट लैंग्वेज होती है। जहां उसका जन्म होता है, जहां उस परिवेश में वो पला बढ़ा होता है, तो वहां पर एक पहली भाषा सुनने को मिलती है, बोलने को मिलती है। उस परिवेश में उसका लालन पालन होता है, उसका पालन पोषण होता है, उसका नरिशमेंट होता है, उसकी ब्रिंगिंग अप वहां पर बेटा जी होती है। तो ये कथन तो सत्य है आपका, ट्रू है। फिर इट इज नेचुरल, ये प्राकृतिक, सहज, स्वाभाविक है। फर्स्ट लैंग्वेज के लिए किसी भी स्कूलिंग की आवश्यकता नहीं, किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाने की आवश्यकता नहीं होती है। ये भी आपके पास में कैसा वहां पर ट्रू है। फिर इट डज नॉट रिक्वायर फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस, इसमें जो आपके औपचारिक क्या है, टीचिंग, ठीक है। गौर करना, थोड़ा सा मैं फिर बोल रहा हूं आपका कि इसमें फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस की आवश्यकता नहीं होती। फॉर्मल का मतलब वही स्कूलिंग वाला पार्ट, आप गए, एडमिशन लिया, आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट है, समेटिव असेसमेंट है, टर्मिनल टेस्ट है, हाफ ईयरली है, ईयरली है, ये आपका 10th स्टैंडर्ड है, ये आपका +2 स्टैंडर्ड है, ये ग्रेजुएशन है, ये पोस्ट ग्रेजुएशन है, ये आपका ट्रेनिंग कोर्सेज है, ये प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, ये एकेडमिक कोर्सेज हैं, ये स्कॉलस्टिक है, ये को स्कॉलस्टिक है आपका, ये सोशियो लिंग्विस्टिक है आपका, ये वहां पर आपके पास में एक्यूरेसी है, ये आपका फ्लुएंसी है। तरह तरह की बातें किसमें आती हैं, फॉर्मल इंस्ट्रक्शन। जैसे अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं बेटा, ये फॉर्मल इंस्ट्रक्शन है, ये औपचारिक अनुदेशन है, ये औपचारिक पढ़ाई वहां पर बोली जा रही है। तो ऐसे की जरूरत वहां पर अपने पास में होती नहीं है। नोट लगा रखा है, मतलब ये कथन भी क्या है आपका,
ट्रू है, इसकी आवश्यकता नहीं होती है। अब यहां अपने आप आंसर ये बचा, इट रिक्वायर्स फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस, क्या इसे औपचारिक अनुदेशन या शिक्षण की आवश्यकता होती है क्या? ठीक है, तो गौर करो यहां पर इसकी आवश्यकता इसे नहीं होती है, तो ये असत्य है। यहां पर ये जो कथन है वो कैसा बोला जाएगा आपका? फॉल्स वहां पर बोला जाएगा। तो अपने को तो फॉल्स ही पूछा ना आपका, तो फॉल्स के अंदर वहां पर ये आ जाएगा। बाकी चीजें आप यहां से हटा दीजिए, ठीक है। ये वाला, ये तीनों इसके पक्ष में थे, ये इसके विपक्ष में है। अगले सवाल पे आए, द टेक्निक्स एप्रिसिएशन, इंसेंटिव गिविंग एंड अवार्ड गिविंग आर यूज्ड टू, ऐसी तकनीकें, कौन सी तकनीकें बेटा? जो आपका प्रशंसा का भाग लाती हैं, समालोचना का भाग लाती हैं, किसी की निंदा का भाग भी ले आती हैं, प्रशंसा या तारीफ का भाग भी ले आती हैं, साथ में बच्चे को लाभ देते हैं। कुछ आपका पैसा दे सकते हैं, कुछ नगद में हो सकता है, चेक में हो सकता है, कोई आपका वहां पर इस प्रकार का प्रलोभन हो सकता है जो कि उसे आर्थिक लाभ दे दे आपका, साथ में अवार्ड या पुरस्कार दिया जा सकता है, कोई शील्ड हो सकता है आपका, ठीक है। इनको हम काम में क्यों लेते हैं? इसलिए काम में लेते हैं ताकि बच्चा है वो मोटिवेट हो सके, बच्चे को आगे री-इन्फोर्समेंट, पुनर्बलन दिया जा सके। ये सारे सकारात्मक और नकारात्मक में से सकारात्मक पुनर्बलन, पॉजिटिव और नेगेटिव में से पॉजिटिव री-इन्फोर्समेंट के प्रकार वहां पर माने जाते हैं। तो यहां गौर करो ये काम क्यों किया जाता है, सुनना जरा। टू टीच करेक्ट प्रोनाउंसिएशन टू द प्यूपिल, बच्चों को सही उच्चारण सिखाना, बिल्कुल भी नहीं। टू हेल्प द लर्नर बिकम मॉनिटर ऑफ द क्लास, बच्चे को क्लास का मॉनिटर बनाने के लिए, उसमें मदद करने के लिए हम ये काम करते हैं। कहां अवार्ड देते हैं बच्चे को मॉनिटर बनाते वक्त? नहीं देते ना। टू हेल्प चाइल्ड रिमेंबर हिज अचीवमेंट्स, बच्चे को उसकी उपलब्धियां याद दिलवाने के लिए, कि वो बच्चा हमेशा उसे याद रखे। तो कभी कोई शील्ड विल्ड आपने दे दी है तो चलो उससे याद रख लेगा, लेकिन सारे थोड़ी आए। एप्रिसिएशन इंसेंटिव है वो तो वहीं खत्म हो जाएगा ना आपका, ठीक है। ये जो अवार्ड है वो तो हमेशा उसके पास रह सकता है, लेकिन इंसेंटिव थोड़ी रहेगा, एप्रिसिएशन थोड़ी ना रहेगी। वो तो बच्चे की मेमोरी है, वो लैप्स हो सकती है। तो ये भी इसका पूरा पक्ष नहीं है, ये हाफ आपका पैटर्न बोला जाएगा। आप मेनली लर्नर या बच्चे को क्या करते हैं? मोटिवेट करते हैं, ताकि उन्हें क्या किया जा सके? आपका लर्निंग के लिए रखा जा सके। तो यहां पर ये जो मैनर है कौन सा? टू मोटिवेट द लर्नर टू कीप लर्निंग। आप वहां पर लर्निंग है, लर्निंग के लिए क्या करते हैं बताओ? आपका मोटिवेट करने का काम करते हैं, उसे अभिप्रेरित करने का काम वहां पर करते हैं। इन चीजों को वहां पर बताया जाता है, इनके लिए वहां पर आपका देखा जाता है। तो ये जो फैक्टर्स आते हैं, ये जो चीजें आपके पास में आती है ना, इन चीजों का स्पेशली वहां पर आपको ध्यान रखना होता है, ठीक है। अब गौर करना जरा कि ऐसी टेक्निक्स या फिर ऐसी तकनीकें जो कि आपकी समालोचना के लिए होती हैं, इनके इंसेंटिव्स के लिए होती हैं, जहां पर इनको अवार्ड गिविंग की बात वहां पर दी जाती है, उनके साथ में से जोड़ा जा सकता है। अगली बात पे आ जाएं, आपका क्वेश्चन नंबर जो 80 है, व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ यूजिंग कम्युनिकेटिव अप्रोच ऑफ लैंग्वेज टीचिंग? क्या कह रहा है कि जो हमारा प्राथमिक उद्देश्य है, जो हमारा प्राथमिक वहां पर लक्ष्य है, ठीक है, कौन सा? वहां पर आपका कम्युनिकेटिव अप्रोच का या संप्रेषणीय तकनीक का, जिसमें लैंग्वेज टीचिंग की बात वहां पर की जाती है, या फिर भाषा के संप्रेषण है, उसके माध्यम से शिक्षण कार्य वहां पर करवाने की बात कही जाती है। तो इनमें से कौन सा पक्ष आपका वहां पर देखा जाएगा? इसको आपको वहां पर समझना है। एक बार फिर बोल देता हूं, जो प्राइमरी एम है, प्राथमिक लक्ष्य या प्राथमिक उद्देश्य है किसका? वहां पर आपका कम्युनिकेटिव अप्रोच का, संप्रेषणीय उपागम का, जो कि लैंग्वेज टीचिंग या भाषा के शिक्षण के रूप में आपका देखा जाता है, भाषा के शिक्षण के रूप में आपका ग्रहण किया जाता है। तो निम्नांकित में से कौन सा वहां पर आपका रहने वाला है? देखो, टू इनेबल द लर्नर टू कम्युनिकेट लाइक नेटिव स्पीकर्स, आप बच्चे को सक्षम बनाएं किस रूप में? कि वो संप्रेषण करे, इस रूप में संप्रेषण करे जैसे कौन करता बताओ? आपका नेटिव स्पीकर्स करते हैं। मतलब इंग्लिश के जो नेटिव स्पीकर्स हैं, ब्रिटिशर्स हैं, जिस हिसाब से इंग्लिश बोलते हैं वैसे बोलें, बिल्कुल हो सकता है, ये उसका लक्ष्य हो सकता है। टू इनेबल द लर्नर, आप लर्नर को सक्षम बनाएं किस लिए? कि वो अंडरस्टैंड करे, समझे किसको? वहां पर फॉरेन कल्चर को। ये भी कहीं ना कहीं स्लाइट हाफ तो है, थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। टू इनेबल द लर्नर, आप लर्नर या अधिगमकर्ता को सक्षम बनाएं ताकि वो इफेक्टिवली, प्रभावशाली तरीके से अभिव्यक्त करे किसमें? आपका फॉरेन लैंग्वेज में। बिल्कुल ये भी हो सकता है। टू इनेबल द लर्नर, जो आपका लर्नर या अधिगमकर्ता उसे सक्षम बनाए ताकि वो जो लैंग्वेज के जो टेस्ट हैं उनको क्वालिफाई कर पाए। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। यहां खाली टेस्ट देने के लिए बच्चे को सीएलटी नहीं करवाई जाती है, यहां उसका मकसद ये होता है कि बच्चा क्या करे? वहां पर संप्रेषण अच्छे तरीके से करे। तो कल्चर तो वो बाद में समझेगा,
कल्चर उसका प्राइमरी एम नहीं है। संस्कृति या सभ्यता को समझना यह उसका प्राथमिक उद्देश्य नहीं हो सकता है। द्वितीयक तृतीयक इस स्तर पर लिया जा सकता है आपका। अब बचे दो कि बच्चे को नेटिव स्पीकर की तरह कम्युनिकेट करवाना या फिर अपने भाव को इफेक्टिव अंदाज में करना। अगला बोलेगा, नेटिव स्पीकर की भांति बोलेगा, और कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, इस हिसाब से उसे आपका प्रेजेंट करना। तो उसमें बेटर ये नहीं है पहला, बेटर कौन सा वहां पर आपका ये तीसरा है। अब गौर करना, अगर तीसरा मेरे पास नहीं होता इसी का आंसर पहला हो जाता, ये नहीं होता तो मेरा आंसर दूसरा हो जाता। पहली प्राथमिकता का आंसर ये है, ये नहीं होता तो दूसरी प्राथमिकता का आंसर ये है, ये भी ऑप्शन में नहीं होता तो इसका आंसर ये है। इसे कहते हैं सवाल को डिजाइन करना। ठीक है, ये है जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या फिर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, उसके साथ में उसे ऐड किया जा सकता है, आपका जोड़ा भी जा सकता है। अगली बात पे आए वहां पर आपका 81, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू, निम्नांकित में से कौन सा विकल्प है जिसे सही विकल्प आपका कहा जा सकता है। किसके बारे में? कम्युनिकेटिव अप्रोच ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। जो लैंग्वेज टीचिंग है उसमें वहां पर सीएलटी का क्या योगदान होता। तो सीएलटी के बारे में मैंने आपको बताया है कि जो डेल हाइम्स का पार्ट है ना बेटा, डेल हाइम्स क्या चाहता है कि बच्चे में फ्लुएंसी आनी चाहिए, धारा प्रवाहिता आनी चाहिए, मतलब उसके अंदर कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस होना चाहिए। संप्रेषणीय आपकी प्रतिस्पर्धा है वो उसमें देखने को हमें मिलनी चाहिए, ये पार्ट आना चाहिए आपका। तो बच्चा है जब फ्लुएंसी लाएगा तो LSRW है, मतलब लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, उसमें किस पे फोकस करेगा बेटा? आपका स्पोकन पर फोकस करने का काम वहां पर करेगा। बात क्लियर हुई मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो यहां गौर करो, इट इज द ओल्डेस्ट अप्रोच ऑफ लैंग्वेज टीचिंग ना बेटा, ओल्डेस्ट अप्रोच तो कौन है? टीसीजी या जीटी है, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड या ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है। सीएलटी तो सबसे क्या है? लेटेस्ट मेथड है, सबसे न्यूवेस्ट मेथड है, सबसे मॉडर्न मेथड आपका। इट फोकसेस ऑन स्पोकन यूज ऑफ द लैंग्वेज। एग्जैक्टली, यह भाषा के बोलने वाले पक्ष या प्रयोग है उस पर प्रकाशमान होने की बात करता है, बिल्कुल करता है। इट हेल्प्स द लर्नर टू लर्न मेनी लैंग्वेजेस एट ए टाइम, यह एक लर्नर को, वहां पर बहुत सारी भाषाएं हैं, उसे एक ही समय पर आपका आरोपित करते हुए सिखाने की बात कहता है, बिल्कुल नहीं कहता बेटा। ये वहां पर आपका दो लैंग्वेजेस की बात करेगा, आपके नेटिव लैंग्वेज की और आपकी टारगेट लैंग्वेज की, आपकी मदर टंग की, आपके फॉरेन लैंग्वेज की, ठीक है, आपकी फर्स्ट लैंग्वेज की, आपकी सेकेंड लैंग्वेज की, मल्टीपल लैंग्वेजेस है, उनकी बात वहां पर नहीं की जा सकती है। अगले सवाल पे आ जाएं, 82, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेरिट ऑफ यूजिंग होम लैंग्वेज, निम्नांकित में से जो होम लैंग्वेज है उसको यूज करने के बारे में अपन बात करें तो वहां पर कौन सा एस्पेक्ट लिया जा सकता है। थोड़ा सा इस चीज का ध्यान देना बेटा, मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं। अगला यहां यह कह रहा है कि जो गृह भाषा आपकी है, ठीक है, उसके अंदर कौन सा ऐसा पक्ष वहां पर होगा जिसे आप उसका मेरिट मानेंगे, उसका यूज करने पे गुणवत्ता मानेंगे, उसकी विशेषता वहां पर मानेंगे। निम्नांकित में से कौन सा है? तो इट हेल्प्स द लर्नर, यह अधिगमकर्ता की क्या करता है? मदद करता है, ताकि वो रिटेन करें। रिटेन का मतलब बना के रख सके, मेंटेन कर सके, किसको? उस नॉलेज या उस ज्ञान को, फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, जहां पर आपके लंबे समय की अवधि के साथ में उसे जोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो आप गौर करो कि बच्चा होम लैंग्वेज में जिन चीजों को सीखेगा ना बेटा, उसका वहां पर रिटेंशन, उसका जो ठहराव होता है, वो ठहराव वहां पर कितना रहना चाहिए? ज्यादा लंबे समय तक रहेगा। होम लैंग्वेज के साथ सीखने वाला बच्चा है वो चीजों को लॉन्ग टर्म मेमोरी में, लॉन्ग टर्म रिटेंशन के साथ में, लंबे ठहराव के साथ में रखेगा, परमानेंट मेमोरी के साथ में रखेगा, बिल्कुल ऐसा होता है। अगला पार्ट, इट इनहांसेस, ये वृद्धि करता है, ये वृद्धि के साथ विस्तारित अवस्था रखता है, एक्सपैंड नेचर रखता है, किसमें? लर्नर या अधिगमकर्ता की जो संज्ञानात्मक कौशलों की बात होती है उसके साथ इसे जोड़ा जा सकता है, उसके साथ इन्हें आपका रखा जा सकता है। तो बिल्कुल उसका नॉलेज तो बढ़ेगा ना, हर हाल में बढ़ेगा जब होम लैंग्वेज में वहां पर वो पढ़ता है या होम लैंग्वेज में टीचर आपका वहां पर पढ़ाता। तो सत्य कथन है आपका। इट हेल्प्स द चाइल्ड, ये बच्चे की मदद करता है ताकि वो अपने आप को प्रभावशाली तरीके से अभिव्यक्त करें। जब उसका नॉलेज अच्छा है, जब उसके विचार होम लैंग्वेज में जनरेट हो गए तो उसे सेकेंड लैंग्वेज
या टारगेट लैंग्वेज में कन्वर्ट ही तो करना है, ट्रांसफॉर्मेशन ही तो देना है। तो ऐसे हालात में यह काम भी होता है, मतलब सारे होते हैं, तो हमारा ऑप्शन होना चाहिए ऑल ऑफ द अबव, उपर्युक्त सभी, सारे के सारे वहां पर आपका। तो इसमें अपन इन तीनों को गलत नहीं कह सकते, तीनों सही हैं, लेकिन आंसर तीनों को मिलाएंगे तो ऑल ऑफ द अबव होगा। क्वेश्चन नंबर 83 देखना आपका, बहुत बहुत आसान सवाल है, बहुत बार परीक्षाओं में अलग अलग जगह आपको वहां पर पूछा गया है। देखना कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ ऐसे टाइप क्वेश्चंस, जो आपके निबंधात्मक प्रश्न होते हैं, उन निबंधात्मक प्रश्न के बारे में कौन सी चीज आपकी सही है। दीज क्वेश्चंस आर टफ टू बी प्रिपेयर्ड। इन प्रश्नों को जब आपका पेपर सेटर तैयार करता है तो तैयार करते वक्त काफी कठिन होते हैं क्या? नहीं, प्रश्नों को तैयार करना बड़ा आसान होता है। एक लाइन में आपका निबंधात्मक प्रश्न बन जाता, तैयार करने में कोई दिक्कत है ही नहीं, कट कॉपी पेस्ट वाला काम चल सकता है। These questions have only one exact answer। इन प्रश्नों का केवल एक सटीक उत्तर होता, बिल्कुल नहीं होता बेटा, ये क्लोज एंडेड सवाल नहीं है जिनका एक एग्जैक्ट आंसर होता है, उसे क्लोज एंडेड कहते हैं। निबंधात्मक प्रश्नों का एक से अलग आंसर हो सकता है, सबकी विचारधारा अलग हो सकती है, सबके तर्क अलग हो सकते हैं, सबके मत वहां पर अलग हो सकते हैं। तो ये जो पार्ट है ये ओपन एंडेड होता है, आपका क्लोज एंडेड वहां पर नहीं होता, तो ये भी निबंधात्मक का नहीं बनेगा। ये दो कट गए, तो ऑल ऑफ द अबव ये भी नहीं होगा। अब बच्चा अपने आप में ये कौन सा, दीज क्वेश्चंस एग्जामिन द एक्सप्रेसिव स्किल्स ऑफ द लर्नर। ये जो प्रश्न है, ये जो सवाल हैं, ये लर्नर या अधिगमकर्ता की जो अभिव्यंजन कौशल होते हैं, अभिव्यक्ति के जो कौशल होते हैं, उनको जांचने, उनको परखने का काम वहां पर आपका किया करते हैं, उनके साथ में जोड़ने का काम वहां पर किया करते हैं। तो ये सवाल है कि बच्चे का पर्सनल रवैया क्या है, उसका व्यक्तिगत मत क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उसकी थिंकिंग टेक्निक क्या है, एवरीथिंग इज देयर, उसके साथ में उसे जोड़ा जाता है। तो ये ओपन एंडेड सवाल का जवाब होता है। अगले सवाल में आए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, निम्नांकित में से ऐसा कौन सा है, कैन बी ए हेल्प, जो कि वहां पर मदद का रूप ले सकता है, मदद का काम वहां पर आपका कर सकता है। किसके लिए? टू द टीचर, अध्यापक के लिए, इन प्रिपेयरिंग, तैयार करने में, क्या रेमेडियल लेसन प्लान मतलब सुधारात्मक, या फिर आपका उपचारात्मक जो अध्याय है, सबक है, उसकी योजना बनाने में। जो हमारा स्लो लर्नर होता है, धीमी गति से सीखने वाला होता है, यह ध्यान रखना, पेपर सेटर आपको कंफ्यूज करने के लिए स्लो की जगह क्या वर्ड दे सकता है, स्पेशल वर्ड भी दे सकता है। तो आपका व्यू रचना या रणनीति का हिस्सा वहां पर कौन सा लिया जा सकता है, उसे आपका जोड़ा जाए तो कौन सा कहा जाएगा। लाइजनिंग विद द पेरेंट्स, अगर बच्चे के लिए रेमेडियल क्लासेस आपको अरेंज करनी है तो बच्चे के माता पिता के साथ में आपके संबंध अच्छे होने चाहिए, मधुर होने चाहिए, ट्रू कथन है बिल्कुल। एन अचीवमेंट टेस्ट, ठीक है, बच्चे से आप ये पता कर सकते हो कि बच्चे ने कितना प्राप्त किया है, जिससे अपन ये भी कह सकते हैं दूसरे वर्ड में कौन सा, उसका डी टेस्ट लिया जाए, डायग्नोस्टिक टेस्ट लिया जाए आपका, तो ये कथन भी कैसा आपका ट्रू है। अब गौर करना, अचीवमेंट और डायग्नोस्टिक में थोड़ा सा फर्क भी होता है, लेकिन करीब है उसके। फेस टू फेस इंटरेक्शन विद द लर्नर, लर्नर या अधिगम करता, उसे आमने सामने खड़ा करके बैठाकर आप परस्पर क्रिया करते हैं, बच्चे से सारी बातें पूछते हैं कि बेटा तेरी परेशानी क्या है। अब आप कहेंगे कि सर अचीवमेंट और डी टेस्ट में फर्क होता है, बिल्कुल थोड़ा फर्क होता है ना आपका। तो पहला और तीसरा दोनों इसमें दिए हुए, तो या तो आंसर होना चाहिए बोथ 1 and 3, बोथ ए एंड सी, ऐसा मेरे पास ऑप्शन है नहीं। अब यहां पर ये हाफ हार्टेड है, ठीक है, तो अब तीनों को लेना पड़ेगा, 2.5, ठीक है, 2.5 हो गया, 2.5 हो गया। तो अब इसमें सारा अगर मैं कवर करूंगा बेटा, तो सारा कवर करने का मतलब समझे आपका वहां पर इस सेंस के साथ में ये जो चीजें आती हैं, तो इसमें सारा कवर करते ही आप ऑटोमेटिकली इन चीजों से कहा जाएंगे, बताओ आपका बाहर आ जाएंगे, और यहां पर ये तीनों को कवर करने की बात आप वहां पर आपका कर देंगे। अब गौर करना यहां से, ठीक ठीक ठीक, यहां देखिएगा अपने पास में ये तीनों पार्ट है ना, इसके अंदर आपको देखने को वहां पर मिलेंगे। इट मींस ये अकेला नहीं हो सकता, ये अकेला नहीं हो सकता, ये अकेला नहीं हो सकता। इसमें जो आंसरेबल सिचुएशन है बेटा, ये कौन सी रहेगी बताओ आपका, ये वाला पार्ट बन जाएगा। ठीक है, अगले पे आ जाओ, 85 पे। बड़ा ही आसान सा सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड हेल्दी। ठीक है, अब सीधा सीधा बोल दूं मैं आपका वहां पर, तो दिक्कत ही आपको नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये जरूर है बेटा कि कई बार जो ऐसे सवाल आते हैं, उन सवालों में आपको क्या होती है, थोड़ी सी आपकी
परेशानी होती है आपका। तो ये जो अपन बोलते हैं ना हेल्दी, यही यही अपन मात खाते हैं जो मैंने बोला आपका। तो यहां पर ये क्या होता है, लगभग लगभग हम बच्चे वहां गड़बड़ करते हैं। गड़बड़ क्या करते हैं बेटा आपका, एक बार आप हिंदी में अपना वहां पर नोटबुक लेके, रफ नोटबुक जो भी हो आपका, उसे आप यूज करके मुझे बताएं कि आपका साउंड क्या है। ये जो द बोलते हैं ना, वहां अपन मात खाते हैं। इसका उच्चारण मैं लिख दूंगा, ये वाला पार्ट पहले इन हिंदी लूंगा आपका, और उसके बाद में इसका फोनेटिकली ट्रांसक्रिप्शन करूंगा। उससे पहले 2 4 5 10 सेकंड जितने आपको लगते हैं वो आप वहां पर लगा दीजिएगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग अपन इसे वहां पर चेक करते हैं। यहां देखो हो सकता है कि थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम फील हो इसमें आपका, तो इस चीज को मैं, ये जो आपका लिखा पड़ा है ना, या देखो यहां ये कॉपी ढंग से नहीं हुआ है, ये जो टाइपिंग हुआ है, तो यहां कोई ना कोई इश्यू आया है। मैं ठीक कर देता हूं, आप इस पे मत जाओ, सीधा सीधा मैं इसका आंसर निकलवा देता हूं। ये बेटा अपने पास में इस तरीके से साउंड आएगा, हेल्थी। हां, अब आप देखो उच्चारण क्या क्या करते हैं, या तो उच्चारण करते हैं हेल्दी, और थे भी लगाएंगे ना तो आप ऐसा उच्चारण करेंगे, मतलब ई की मात्रा आप यहां पर क्या रखेंगे, बड़ी रखेंगे। हिंदी वाला पेंच फंसा देंगे ना, हिंदी भाषा का जो ज्ञान है वो उसमें जबरदस्ती डालेंगे आप लोग, और यही परेशानी है। यहां आते आते अपन मात खाते हैं। हिंदी भाषा आंग्ल भाषा को, अंग्रेजी भाषा को निर्मित नहीं करती है। अंग्रेजी को हिंदी मदद जरूर कर सकती है, लेकिन हिंदी इंपोज नहीं कर सकती है। हिंदी उसे कवर नहीं कर सकती पूरा का पूरा। अब अलग अलग लीजिएगा, इसमें इस तरीके से साउंड आपका आएगा, है, धन ए, धन ले, धन थे, धन ई, इस तरीके से बोलेगा। तो है साउंड है, ए साउंड है, ले साउंड है, थे साउंड है, और आपका ई साउंड है। और यहां पर ये एडजेक्टिव है, तो पहले सिलेबल पर आपका स्ट्रेस भी ले लेगा। अब चेक करोगे तो यहां पर प्रॉपर वे में कहीं पर भी यहां नहीं छपा हुआ है। तुम्हारे पास में जो हार्ड कॉपी उसमें देख लेना, अगर हार्ड कॉपी में ये रखा हुआ है तब तो ठीक है। अगर पेपर में हार्ड कॉपी में ऐसा नहीं है ना टाइप बेटा, तो फिर वो क्वेश्चन हट जाएगा आपका, ठीक है। यहां बड़ा मत कर देना, हेल्थी बड़ा नहीं आएगा। ये जो आपका सेमी वाउल में जाएगा तो वहां पर स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, कमजोरी वहां पर बोला जाएगा। यहां तो एग्जैक्टली कोई सा भी इसमें हमें देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। अब यहां ये टाइपिंग करने में हो सकता है आपका, लेकिन जो पेपर आपके हाथ लगा होगा उसके अकॉर्डिंग देखेंगे, ये ऑप्शन मिलता है तब तो ठीक है, ये नहीं मिलता है तो सीधा मेरे से ये सीख लीजिएगा आपका। तभी मैं कहता हूं कि जहां गलती होगी, चाहे वो पेपर सेटअप ने कर दी हो, चाहे फिर वो आपके टाइपिस्ट ने कर दी हो, उसका कहते हैं ना पूरा पोस्टमार्टम यहां करेंगे हम। पोस्टमार्टम नहीं होता है, पोस्टमार्टम होता है आपका। अगले पार्ट पे आए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड LOOKED। अब इसको आप देखें ना, तो ये ऐसा पार्ट है जिसे अमूमन बच्चे क्या करते हैं आपका, गड़बड़ी में लेकर आते हैं। रीजन सुनना, गलती क्या होती है, इसका उच्चारण करते हैं तो यहां तक तो ठीक है, ये ऊ छोटा कर दिया, लेकिन यहां उसके बाद प्रॉब्लम यहां है। ये जो ईडी आया ना, इसको बच्चा क्या बना देता है, डे साउंड बना देता है, जबकि डे नहीं बोलेगा, ये क्या बोलेगा आपका, टे बोलेगा। लुक्ड नहीं होता है, लुक्ड, लुक्ड नहीं बल्कि लुक्ड, लुक्ड ऐसा चलेगा। तो यहां अलग अलग लेना चाहेंगे तो ले साउंड है, ले के साथ में आपका ऊ साउंड है, ऊ के साथ में आपका कै साउंड है, और फिर यहां पर आपका टे साउंड है। तो यहां ले रहा, फिर यहां पर आपका ऊ साउंड रहा, फिर आपका कै साउंड रहा, फिर आपका टे साउंड रहा। ये बताओ क्या बन गया आपका, लुक्ड बन गया। इजीली तुम्हें यहां देखने को मिलेगा। बच्चा यहां पर गड़बड़ी पता है कहां करता है, देखो तीनों बाकी ऑप्शन काफी कंफ्यूज करने वाले। यहां डे साउंड दे दिया, लुक्ड, यहां टे तो दे दिया लेकिन श्वास साउंड और दे दिया, लुक्ड, लुक्ड लंबा खींच दिया, फिर यहां पर लुकेड, ठीक है। देखो इसका उच्चारण क्या लिखा हुआ, लुकेड। तो यहां अगर ढंग से आप ये उच्चारण जानते हैं तो आपसे त्रुटि होने की गुंजाइश जरा भी नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आपका 87, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज अ डिफरेंट इनिशियल साउंड। निम्नांकित में से कौन सा ऐसा है जिसका शुरुआती साउंड क्या है, बिल्कुल आपका अलग है, ठीक है। तो अलग शुरुआती साउंड आपको छांटना है। आप चाहें तो बेटा चारों का वहां पर क्या बना सकते हैं, आपका फोनेटिक बना सकते हैं। और मैं आपसे यही चाहूंगा कि वन बाय वन आप इनका क्वेश्चन का आंसर तो बाद में दीजिएगा, वन बाय वन क्या बनाओ, आप इनका फोनेटिक बनाओ। क्योंकि मेरे साथ 20-25 मिनट की क्लास लेते हो ना आप, तो आप ये करो, आज थोड़ी सी क्लास को बढ़ा दो, आप इसमें थोड़ा सा इसका मैनर है, थोड़ा सा टाइम है, वो वहां पर आपका बढ़ाओ। जैसे पहले वाला वर्ड है उसका उच्चारण आपने वहां पर क्या किया, नाउन है आपका जो कोयले के लिए काम में आता है। अब आप बोलोगे वहां पर इसका उच्चारण वहां क्या बनता है, बनाया होगा आपने वहां पर, बना लिए बेटा। मैं लिखवाता हूं आपको, देखो इसमें इसका जो उच्चारण है वो उच्चारण इस तरीके से आएगा, चाकौल, चारकोल नहीं, चाकौल ऐसा बनेगा। अलग करते हैं बेटा इसे, चय,
धन आ, धन कै, धन औ और धन ल, ऐसा निकलेगा चाकौल। तो ये साउंड आपका च, फिर ये आ, फिर ये कै, फिर ये आपका औ और फिर ये आपका ल। बेटा ये क्या बन गया बताओ, आपका चाकौल। ठीक, अब ऐसा ही, ये तो अभी तुम्हारा वैलेंटाइन वीक चल रहा है भाई, तुम्हें मिला होगा या तुमने किसी को दिया होगा, लेकिन मजे की बात है इसको इस्तेमाल तो तुम सारे करते हो, लेकिन बोलना लगभग लगभग को वहां पर आता नहीं है। मैं फिर मजाक में नहीं कह रहा हूं बेटा, ये सीरियसली कह रहा हूं कि ये तुमने यूज जरूर किया होगा, ठीक है, लेकिन तुम्हें बोलना ढंग से आता ही नहीं है। गौर करो कैसे, ये चीज मैं क्यों बोल गया, इसमें तुम स्ट्रेस लगाना चाहो तो स्ट्रेस लगा देना, नाउन है ना आपका, तो पहले पे आ जाएगा। यहां इसका जो उच्चारण है बेटा ऐसा आएगा, चॉकलेट नहीं होता है, यहां से साउंड तोड़ के लिख रहा हूं जानबूझ के, चॉकलेट, नॉट चॉकलेट, लेट नहीं है, चॉकलेट, चॉकलेट ऐसा आएगा। अलग अलग करते हैं तो च साउंड है, च के साथ में आपका ओ साउंड है, ओ के साथ में आपने अलग अलग कर दिया इनको, ठीक है, अलग ही लिखेंगे यहां पर। ये वाला जो पार्ट है ना आपका, तो यहां पर चॉकलेट के अंदर यहां से लेंगे बेटा, क के नीचे नहीं, ल से तोड़ा ना अपन ने आपका, तो यहां से तोड़ के लिखेंगे, तो ऐसा निकलेगा आपका च साउंड है, च के साथ में आपका ओ साउंड है, फिर आपका कै साउंड है, कै के साथ में आपका ल साउंड है, ए साउंड है, टे साउंड है, नाउन है, तो स्ट्रेस आपके पहले सिंपल पर आ जाएगा। ये उच्चारण इसका चॉकलेट, ठीक है। फिर यहां पर ये वर्ड जैसे आप पढ़ते हैं ना आपका माई लास्ट डचिस वाला, आपका रॉबर्ट ब्राउनिंग का पोएम पढ़ते हैं, तो उसके अंदर अल्फोंसो जो आपका द सेकंड है आपका, वो आपका जो लड़की है, जो उसकी बीबी होती है, बेगम होती है, डचिस होती है, उसके लिए वहां पर जब वो कहता है कि एक माली क्या लेकर आ रहा है आपका, उसके लिए चेरी के जो आपके वहां पर फूल वूल लेकर आ रहा है और उसमें वो स्माइल देती है, ऐसा कुछ वृतांत आता है। तो ये वर्ड काफी पॉपुलर वहां पर माई लास्ट टचिस है, रॉबर्ट ब्राउनिंग की जो आपका ड्रामेटिक मोनोलॉग है उसने कर दिया था। हालांकि वैसे भी तुम सारे जानते हो आजकल ये तुम जूस वूस लेते हो, तब भी वहां पर इस वर्ड का काफी इस्तेमाल तुम लोग करते हो कि भैया चेरी डाला कि नहीं डाला। अब मेरे मुंह से निकला तो ये चेरी सही है या नहीं है, बिल्कुल सही है बेटा आपका, बस इतना वही ध्यान रखना है कि लास्ट में आते आते साउंड आप बड़ा मत कर देना, जैसे हेल्थी में लिया था ना वैसे यहां पर, तो ये गौर करना, यहां च साउंड है, ए साउंड है, रे साउंड है और फिर यहां पर क्या आपका ई साउंड है, इस तरीके से बोला जाएगा। तो बेटा ये आपका च साउंड है, ये आपका ए साउंड है, ये रे साउंड है और ये आपका ई साउंड है, क्या बन जाएगा बेटा आपका चेरी। अब एक और रह गया, और ये जो पार्ट है ना यही आपको कंफ्यूज करता है। रीजन क्या है कि ये वर्ड कई बार आपका सुना हुआ नहीं रहता है, और जब सुना हुआ नहीं है तो आपकी परेशानी और ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसका उच्चारण ढंग से कर लें बेटा, इसे जब अपन कहेंगे तो इसका उच्चारण क्या रहेगा, शिवलरी नहीं रहेगा बल्कि क्या रहेगा, शिवलरी रहेगा। शिवलरी, जिसका ईमानदार, विनम्र और दयालु व्यवहार होता है उसे अपन क्या कहते हैं बताओ आपका, वहां पर शिवलरी का नाम देते हैं। मैं सिंपली से लिख दूं, ज्यादा समझ में आएगा, शंकर वाला रहेगा, ठीक है, यहां इसका स्ट्रेस आपका कम पड़ेगा, उसके बाद में लास्ट में आते आते फिर से ई की मात्रा आपकी छोटी आएगी। अलग लिखें तो श साउंड है, ई साउंड है, वे साउंड है, वे के साथ में ए को तोड़कर यहां लिखना पड़ता है, ले साउंड है, फिर रे साउंड है, फिर आपका छोटा ई साउंड है। इसे लूंगा तो पहले आपका श है, फिर ई है, फिर आपका वे है, फिर आपका ए है, फिर आपका वहां पर गौर करना ये जो शिवा आया उसके बाद में ले के साथ में ए नहीं आएगा, सीधा सीधा रे के साथ में ई आ जाएगा, ये क्या बनेगा आपका शिवलरी बनेगा। अब अगले ने क्या पूछा वो सुनना, अगले ने पूछा इसका इनिशियल साउंड। इनिशियल साउंड का मतलब आपका शुरुआती ध्वनि, तो शुरुआती ध्वनि गौर करना, सी एच यहां पर किसका साउंड देता है, च का साउंड देता है, ठीक है। यहां पर चॉकलेट, ये सी एच किसका साउंड देता है बेटा आपका, च का साउंड देता है। यहां पर चेरी, सी एच किसका साउंड देता है बताओ आपका, वहां पर च का साउंड देता है। फिर यहां पर गौर करना शिवलरी, यहां इसकी बात करेंगे तो ये किसका साउंड देगा बताओ आपका, वहां पर श का साउंड देगा। तो आप गौर ये करो, इसमें डिफरेंट साउंड है वो किसका बताओ आपका, शिवलरी का है शुरुआती साउंड, बाकी ये डिफरेंट में काउंट आपके नहीं हो रहे। अब ये फायदा होता है, कई बार कहते हैं कि सर YouTube में हम 5 या 7 मिनट का वीडियो देख के छोड़ देते हैं, तो बेटा अगर आपने लेंथ में नहीं देखा है, पूरा 20-25 मिनट का वीडियो नहीं देखा है, तो फिर उसके बाद में आप समझते हो कि ये परेशानी आनी है। यहां ये 4 वर्ड्स आप बुक में तलाश नहीं करते हो, आप डेनियल जोन्स नहीं खोलते हो, आप वहां पर सर्फिंग इतना अच्छा नहीं करते हो कि आप इनको ढूंढ लो। तो हम लोग जो आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं ना, खाली रीडिंग नहीं मार रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि उसकी बाल की खाल निकाल दें, ताकि अगर मान लो इनमें से कोई भी एक वर्ड तुम्हारा एग्जामिनेशन में उठ गया, अब तुम्हारा सुना हुआ है, तुम्हें रट्टा नहीं मारना, तुम्हें देखते ही याद आएगा
कि गढ़वाल सर ने फला क्लास के अंदर ऐसा ऐसा वर्ड करवाया था, मिलता जुलता आप पकड़ लेंगे और इजीली वहां पर क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 88 पे आओ। 88 वाले क्वेश्चन पे आने से पहले आप गौर करो, ये फिर से कॉम्प्रिहेंशन आया लेकिन पोएटिक टेक्स्ट का है आपका वहां पर, तो पोएट्री वाला जो पार्ट है इसके अकॉर्डिंग अपने को निकालना। तो सिंपल सा रीडिंग में निकालू ना, तो मैंने आपको पहले समझाया, कौन सी बात बेटा आपको पहले समझाइए वहां पर, कि ऐसे सवालों को निकालने से पहले सीधा सीधा क्वेश्चन पे चले जाओ, यहां टाइम खराब करने से पहले। क्वेश्चन देखना ताकि समझ में आए। क्वेश्चन क्या है, द अराइवल ऑफ द मॉर्निंग इज हेराल्डेड बाय द, ठीक है। अब गौर करो, यहां पर क्वेश्चन पूरा पढ़ने पर पता चलेगा ना आपका कि ये अगला हमसे पूछना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो पहली बात तो हमें इनका मीनिंग वहां पर पता होना चाहिए। अगर मीनिंग नहीं पता है तो हम देखेंगे नहीं कि सवाल में अगला वहां पर चाहता क्या है आपका। तो कोई चीज जो ज्यादा महत्वपूर्ण होती है उसकी बात किसमें मानी जाती है, आपका हेराल्ड में मानी जाती है। हेराल्ड जो आपका वर्ड होता है, हेराल्ड का मीनिंग क्या रहता है वो सुनना आपका। जब आप बधाईदार की बात करते हैं, सूचना देने वाले की बात करते हैं, अग्रदूत की बात करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, हेराल्ड कहा जाता है। तो अराइवल, अराइवल का मतलब जो आगमन है, आना है, किसका, मॉर्निंग का, ठीक है। उसका अग्रदूत का काम किसके द्वारा किया जाता है, उसके आने की सूचना किसके द्वारा दी जाती है। अब अपन चलेंगे वहां पर इस पोएटिक टेक्स्ट पे। When cats run home and light has come, क्या कहा है, जब आपके इनका घर आ जाना होता है, रोशनी का आ जाना होता है, और जो ड्यू या ओस होती है वो वहां पर ग्राउंड के ऊपर शीतल अवस्था में देखने को मिलती है। फार ऑफ स्ट्रीम, दूर की जो आपकी धाराएं हैं, पानी की धाराएं हैं, वो डम नजर आती हैं, बिल्कुल शांत नजर आती हैं। और जो आपका वरिंग सैल है वो क्या करता है, घूमते हुए नजर आता। तो यहां गौर करना, एक नया वर्ड आपको सिखा रहा हूं, और ये जो वर्ड है कौन सा, WHIRRING, और उसके साथ में वर्ड क्या जुड़ा आपका वहां पर, SAIL। तो ये जो पार्ट है ना आपका, ये वेरिंग वाला, ठीक, एक ऐसा सेल या एक ऐसा ट्रेवल ऑन वाटर, मतलब पानी पर आपकी यात्रा का ऐसा हिस्सा है जो हवा को काम में लेता है, जिसकी वजह से ये रोल करता है, जिसकी वजह से ये घूमता रहता है। आपने देखा होगा कोई लट्ठा वगैरह है, कोई आपका बड़ा सा आपका तना वगैरह, ट्रंक वगैरह है, रस्सी बांध दी गई है या बिना रस्सी के होता है, हवा के साथ में वो क्या करता रहता है, आपका रोल करता रहता है। रोल ना करे तो पानी की लहर के ऊपर चलता रहता है। वो किस में कहलाता है, आपका वरिंग सेल में। गोज राउंड, यूं हवा के कारण से आपका गोल गोल पानी पर तैर रहा है। अलोन एंड वार्मिंग हिज 5 विड्स, थोड़ा सा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, मेटाफोरिकल है आपका, लाक्षणिक अर्थ में है। लक्षणा शब्द शक्ति का बहुत बढ़िया प्रयोग हुआ है इस पोइट्री के अंदर, तो उतना खोलने की आवश्यकता है नहीं। कुल मिला के ये देखो कि वो अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि चातुर्यता है, उसको बढ़िया या उसको मजबूत वहां पर मान रहा होता है। द वाइट ऑल इन द बेल्फ्राई सिट्स, और वहां पर जो आपका सफेद जो उल्लू है, सफेद रंग का जो उल्लू है, वो बेल्फ्राई में, ये वर्ड आपके काम का, ये आपके लेवल का है, आपको वहां पर याद भी रखना चाहिए। बेल्फ्राई का मतलब होता है घंटा घर, ठीक है। तो जो आपका सफेद उल्लू है वो घंटा घर में बैठा हुआ है। व्हेन मेरी मिल्कमेड्स क्लिक द लैच, जब आपका खुश रहने वाले दूध ये होते हैं, दूध वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, क्लिक करते हैं, मतलब एक हल्की सी आवाज करते हैं। क्लिक में बेटा वहां पर क्या है, आपका ओनोमेटोपिया है, मतलब अत्यानुप्रास आपको देखने को वहां पर मिलता है। लेकिन आगे वर्ड है क्या आपका, लैच। लैच का मतलब कुंडी होता है। तो जो आपके खुश रहने वाले दूध ये हैं, आवाज लगाते हैं, कुंडी आपका खड़काते हैं, वो पार्ट किसमें लिया जाएगा, आपका लैच में लिया जाएगा। तो लैच का मतलब क्या है, वहां पर कुंडी खड़काने से आपका। एंड रेयरली स्मेल्स द न्यू मॉर्न है, और बड़ी मुश्किल से वहां पर ये ऐसी गंध या फिर ऐसी आपकी वहां पर महक देखने को मिलती है जो किसकी, आपका मौन है की है। तो एक वर्ड आप सीखना, मौन। मौन का मतलब क्या होता है, जिसे अभी अभी आपने हंसिये से काटा है, ठीक है, मतलब जो फसल है ना उसको आपने काटा है, जैसे अपन बोलते हैं ना लावणी वावणी करना, तो आपने हंसिया लेके उसको भी जो काटा है ना, वो क्या है, मौन है आपका। एंड द कोक हैथ सं बीनीथ द थैच, और जो कोक है, ठीक है, जो मुर्गा है, उसने बांग दी है वहां पर आपका, ठीक है, और कहां दी है आपका, थैच के नीचे दी है आपका, ठीक है। तो आप ये बताओ, जो थैच वर्ड होता है, थैच किसके लिए काम में लिया जाएगा, जो एक तरीके से घास का या चारे का या फूस का क्या है, ढेर है, वो क्या है आपका, थेच है।
ट्वाइस और थ्राइस हिज राउंडली, ट्वाइस और थ्राइस हिज राउंडली, 2 से 3 बार गोल गोल, 2 से 3 बार गोल गोल, अलोन एंड वॉर्मिंग हिज 5 फीट्स, अकेले और अपनी वहां पर पंचतंत्रीय जो आपकी ज्ञानेंद्रियां हैं, जो बुद्धिमत्ता के संकेत हैं, उनको वहां पर गर्मजोशी देते हुए, उन्हें जागृत करते हुए, या फिर जो हमारी प्रकृति के पंच तत्व हैं उनको लेते हुए, द व्हाइट ऑल इन द बेलफ्राई सीड्स, वहां पर जो आपका व्हाइट ऑल है घंटाघर में बैठा हुआ। आपने गौर किया और डेप्थ में तो उसके कई मीनिंग निकल सकते हैं, बहुत सारे मीनिंग। आपको पोइट्री का अप्रिशिएशन नहीं करना है, समालोचना नहीं करनी, इसमें कोई क्रिटिकल अप्रिशिएशन नहीं लिखना है, तो एक सिंपल सा जो वर्ड मीनिंग है वो लेना है, जनरल ट्रांसलेशन खाली वो लेना है, बहुत ज्यादा डीपिश नहीं घुसना है आपको। अब यहां पर जो सवाल था कि जब मॉर्निंग आ रही है, तो मॉर्निंग आती है तो उसका अग्रदूत कौन बनता है, ठीक है, उसका वहां पर बधाईदार कौन बनता है, यह सवाल आपसे वहां पर पूछा गया है। तो मुर्गा, गौर करना यहां पर क्या कहा है कि मुर्गा क्या करता है, उस घास फूस या चारे के ढेर के नीचे रह रहा है, वो वहां से बांग दे रहा है, वो कह रहा है कि उठ जाओ, जाग जाओ, सुबह हो चुकी है। तो यहां पर मॉर्निंग का बधाईदार कौन है बताओ आपका, वहां पर कॉक या फिर मुर्गे की बांग से लिया जाएगा। अगर आपको वहां पर पोइट्री का ट्रांसलेशन नहीं भी आ रहा है ना, तो भी आप बता सकते थे क्या बहती हुई पानी की धारा, नहीं, घंटाघर वाला पार्ट नहीं, और फिशरमैन का तो इसमें नाम ही नहीं था ना आपका, तो ये लोग तो सुबह की सूचना देते नहीं है। समझ में आया, इतना बोलने का फायदा नहीं हुआ ना, तभी कह रहा हूं कि अगर ऐसा कॉम्प्रिहेंशन आपको किस में देखने को मिले, पोइट्री में देखने को मिले, तो वहां इसको ज्यादा सीरियस नहीं लेना है, चाहे वो किसी भी लेवल का देता है, सवाल जनरल देगा, उसके अंदर सवाल का लेवल हाई नहीं रखेगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। द पोइटिक डिवाइस यूज्ड इन द फ्रेज मेरी मिल्कमेड्स, इसको तो तुम पोइट्री में पढ़ो ही मत, ये जो 89 वाला है सवाल तो वहां से लिया गया, इसके बगैर भी तो कर सकते हो ना कि आपको कौन सा अलंकार इसमें देखने को मिलता है, कौन सी काव्य की युक्ति आपको इसमें देखने को मिलती है, कौन सा, मैरी मिल्कमेड्स। ठीक, गौर करना यहां वाले पार्ट में मेरी में साउंड किसका है, मैं का साउंड है बेटा शुरू में, और यहां पर मिल्कमेड्स में किसका साउंड है शुरू में, मैं का साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है ना, कॉन्सोनेंट साउंड एट द स्टार्टिंग ऑफ द वर्ड्स क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड अनुप्रास इन हिंदी एंड अलिटरेशन इन इंग्लिश। ये लीजिएगा, यहां उपमा अलंकार नहीं है, कंपैरिजन नहीं है, सव लाइक एज नहीं है, यहां पर कंपैरिजन नहीं है, सव लाइक एज के बगैर भी नहीं है, एक्स वाई वाला, इसमें कोई चित्रकृति या फिर प्रतिकृति की बात वहां पर हो ही नहीं रही है, और ये तो अपने सिलेबस का सवाल ही नहीं है, इमेजरी अपने सिलेबस में नहीं लगा हुआ है, तो इमेजरी तो हमें वैसे ही काट देना है भाई, जो टॉपिक जो कंटेंट हमारे सिलेबस में है ही नहीं, तो उसको अपन यहां पर क्यों लेंगे, आपका वैसे हटा देंगे। आज की क्लास का लास्ट का सवाल, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द फर्स्ट 4 लाइंस, सिंपल। अब मुझे पोइट्री में बेटा जाना पड़ेगा, ठीक है, अब मुझे वहां देखना पड़ेगा, शुरुआती जो 4 लाइंस है उनकी राइम स्कीम मुझे निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहली बात तो ये बेटा, कम है तो कम के लिए मैं आवाज क्या लगा सकता हूं बताओ, ए लिख सकता हूं। अब गौर करो, यहां पर अपने क्वेश्चन पे आ जाओ, बताओ यहां पर ए तीनों में मिल रहा है, मतलब आगे चलना पड़ेगा मुझे, आपका आगे चलूंगा तो दूसरी आवाज मिलाओ, देखें यहां पर कम है, ऐसा ग्राउंड नहीं है, कम और ग्राउंड में दोनों आवाज अलग है, तो मैं यहां पर आवाज ले रहा हूं, इसमें पहले वाले में ए की, दूसरे वाले में आवाज में ले रहा हूं, बताओ किसकी, आपकी आओ की, ग्राउंड, ठीक है, तो ए बी हो गया। फिर ये कम है, वैसे क्या है, डम है, तो ये पहले की आवाज तीसरे से मिलेगी, तो यहां पर ए आ जाएगा, मतलब आपका पहले वाला तीसरे मिल रहा है, इसमें साउंड किसका है, ए का आ जाएगा। फिर यहां पर राउंड दूसरे वाले से मिल रहा है, तो ये किस में आ जाएगा, बे में आ जाएगा, तो यहां पर ये जो साउंड है वो किस में चला जाएगा, बताओ आपका आओ में चला जाएगा। इस तरीके से डीलिंग हो जाएगी। तो यहां गौर करना, अगला क्या कह रहा है आपका, ए बी, ये इसका क्या है, राइम स्कीम रहेगा। आवाज मिल रही ना, कम डम, डम्ब नहीं है, ये बी साइलेंट है बेटा आपका, इसका जब तुम फोनेटिक बनाओगे ना तो वो इतना ही बनेगा, डम, डम्ब, बै नहीं बोलेगा आपका वहां पर, कम डम, ग्राउंड राउंड, ठीक है, आवाज मिल रही है, ए बी, इस तरीके से इसका आंसर ढूंढ लीजिएगा। ये रहा आपका वहां पर, ये वाला जो पार्ट अपन ले रहे हैं ना, गौर करना यहां पर ये जो पोएटिक सेंस आपको देखने को मिल रहा है, देखो वहां पर कम और ग्राउंड, फिर डम और उसके बाद में राउंड, अपन यहां ढूंढ रहे हैं। तो अगले ने जो हमसे पूछा है ना, वो फर्स्ट 4 लाइंस का पूछा बेटा आपका वहां पर, ठीक है, तो इसमें गलती मत कर देना। यहां जो आंसरेबल सिचुएशन है वो कौन सा है, ये चौथे वाला है, जल्दबाजी में कहीं गलत ना कर दें आपका, ये इसके आंसरेबल सिचुएशन में नहीं आएंगे। अब जो अपन ने सवाल यहां पर निकाले, कितने सवाल आपके वहां पर,
15 आज निकाल लिए। ये तुम्हारा पार्ट 2 रहा आपका वहां पर। जैसा मैंने कमिट किया था उसके अकॉर्डिंग आपको दे दिया है। जैसे ये आप पढ़ते हैं उसके तुरंत बाद में फिर जो अपनी सीरीज चल रही थी जिसमें अपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की क्लासेस ले ली, उसके बाद में लिंकिंग डिवाइसेस की 2 क्लासेस मैं आपको देने वाला हूं। उसके बाद में फिर आपका मैं मॉडल्स की क्लासेस देने वाला हूं, ठीक है। फिर मैं आपका इन्फरेंस और पैसेज का है, पोइट्री का, इनका एक क्लास आपको देने वाला हूं। फिर लिटरेरी टर्म्स के मिक्स में देने वाला हूं। डिफिकल्टीज इन लर्निंग इंग्लिश है, उसकी क्लास भी देने वाला हूं। और एन वक्त पर आते आते मैं आपको कुछ वोकेबलरी, फ्रेजल वर्ब्स हैं, इडियम्स हैं, उनकी क्लास भी वहां पर देने वाला हूं। अब उम्मीद करना, भगवान से भी आपको प्रार्थना करनी है कि वहां पर टाइम इतना मुझे भी मिले, ठीक है, कि वहां पर आपके 2-4 वीडियोस में ज्यादा अपलोड करवा पाऊं, ज्यादा आपको रिकॉर्ड करके दे पाऊं, ठीक। तो आज के लिए इतना काफी है। मिलते हैं आपका नई क्लास में नए सिरे से नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए सभी दोस्तों से इजाजत चाहूंगा, सभी दोस्तों से वहां पर विदा लेना चाहूंगा। शब्बा खैर।